दिल्ली में हुई श्रद्धा मर्डर मामले की जांच अभी दिल्ली पुलिस कर ही रही है कि ठीक उसी तरह की घटना झारखंड के साहिबगंज में भी सामने आया है, जहां बोरियो थाने के फाजिल टोला इलाके में दिलदार अंसारी ने रूबिका पहाड़िन को 50 टुकड़े में बांट दिया है। और यही वो घर है जहां पर रूबिका पहाड़िन की पहले हत्या की गई और फिर उसके शरीर को कटर से 50 टुकड़े में बांट दिया गया। हालांकि अभी पुलिस जांच के दौरान उसके शरीर के 18 टुकड़े को बरामद कर लिया है और आगे भी अभी पूछताछ और जांच जारी है। फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची थी, जहां पर घर से ऊपर से जो पाइप का पानी आया है उसको पूरी तरीके से तोड़ा गया है और तोड़कर यहां से सैंपल उठाने की कोशिश की गई है, ताकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसी घर के ठीक ऊपर छत पर हत्या की गई और उसके बाद रूबिका के शरीर को 50 टुकड़े में बांटा गया। हम आपको छत के ऊपर लिए चलते हैं सीढ़ी के जरिए, जहां पर रूबिका की हत्या की गई और उसके बाद कटर से उसके शरीर को 50 टुकड़े में बांटा गया। ये वही छत है जहां पर रूबिका के शरीर को 50 टुकड़े में बांटा गया। और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। उसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी चंद्रमोहन हमारे जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, कोई जानकारी इस बारे में कि आखिर इस तरीके से इस महिला की हत्या क्यों की गई? देखिए, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, लेकिन परिवार के लोग सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत उसको पहले घर बुलाया गया और फिर उसके बाद 6 दिनों तक उसके अपने मामा के घर पर रखा गया और उसके बाद इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये बोरियो प्रखंड है जहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए और साथ ही जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सीधे तौर पर हेमंत सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जिस तरह की यह घटना सामने आई है, ये जघन्य अपराध एक सोची समझी रणनीति का नतीजा हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार लोग गुस्से में हैं और यहाँ पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार लोग पैदल मार्च करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और ये प्रखंड कार्यालय में वीडियो को और जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद रहते हैं उनको अपना ज्ञापन देकर और फिर आक्रोश जताएंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों का गुस्सा इस हत्याकांड के बाद सीधे तौर पर सामने आया है, जिसमें अभी बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। यहाँ पर लुइस मरांडी जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और साथ ही पहाड़िया जनजाति के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर कब तक जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और फांसी की मांग की जा रही है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर और इसी मांग को लेकर यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम जो नेता हैं जो है सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और आप देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता अब हुजूम में यहाँ पर लगातार सरकार को घेरते हुए और मांग यही की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि रूबिका हत्याकांड से पूरा झारखंड दहल चुका है। झारखंड के साहिबगंज में पति दिलदार अंसारी ने अपनी ही पत्नी रूबिका पहाड़िन का कत्ल कर दिया। आरोप है कि दिलदार ने रूबिका की गला काटकर हत्या की है। एक एक करके हम आपके सामने वो आरोप भी रखेंगे जो उस पर लग रहे हैं कि किस तरीके से उसने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या की और 50 टुकड़े किए। जी हाँ, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर करने के दौरान किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार चंद्रमोहन के पास हम जाएंगे और तस्वीरें हमें दिखाते रहेंगे। और आपको बता दें कि चंद्रमोहन हमें लगातार दिखा रहे थे कि बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में चंद्रमोहन जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बाकायदा उसने अपनी पत्नी को बुलाकर मामा के घर पे कुछ दिनों के लिए रखा गया था, तो क्या उसके सगे संबंधी दिलदार अंसारी के इस हत्याकांड में शामिल है? बिल्कुल, देखिए
कुल 9 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है और 8 लोग इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और यही वजह है कि फांसी की मांग को लेकर ये लोग अभी यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामा जिसके घर पर यह पूरे वारदात को अंजाम दिया गया वो अभी तक फरार हैं। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी और ऐसे में जो रुबिका हत्याकांड मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें आरोपी पति दिलदार अंसारी, ससुर जो हैं वो मुस्तकीम अंसारी, सास मरियम खातून, एक रिश्तेदार हैं मैनुल हक, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिलदार अंसारी की जो पहली पत्नी है उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो दिलदार अंसारी के भाई अमीर अंसारी हैं, महताब अंसारी हैं, उनकी बहन सारेजा खातून, इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और साथ ही ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि जो बाकी शरीर का हिस्सा है वो कहां पर दिलदार ने फेंका है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 50 टुकड़ों में 18 टुकड़े बरामद हो चुके हैं, लेकिन बाकी टुकड़े कहां हैं ये अब तक नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर है वो उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में पूछताछ कर रही है पुलिस और उनके परिवार वालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये जो हत्याकांड हुआ है, जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर है और बीजेपी के भी जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो अभी यहाँ पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर इनका ये आरोप है कि जिस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, उसी तरह से जो आरोपी है उसको भी सजा मिलनी चाहिए और उसको फांसी की सजा दी जाए। और इसी के मांग को लेकर ये तमाम जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं वो इस भीड़ में मौजूद हैं, इस जगह पर मौजूद हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों का गुस्सा जो है इस हत्याकांड के बाद सड़कों पर उतरा है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर अभी हंगामा कर रहे हैं।